औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपकी जितनी भी परेशानियां हैं आके करीम के तवस्सुल से दूर फरमाए। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर ट्रांजिट के हवाले से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। आज हम बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट के हवाले से कि जुपिटर का 1 मई 2024 को जब वो बुर्ज में आया और उसके बाद वो हालत गरूब में चला गया, और जब वो दोबारा तलू होगा तकरीबन 25 मई को, वो जब दोबारा तलू हो जाएगा तो उस दौरान वो क्या असरात आपके ऊपर मुरतब करेगा। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक इसके असरात जो हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर रहेंगे। इस दौरान बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे समरात भी होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे, बहुत सारी तब्दीलियाँ उनकी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर जो है, मुश्तरी जो गुरु माना जाता है, उस्ताद या सरपरस्त की निशानदेही करता है, और साथ में जो है बुर्ज सरतान, कैंसर्स और पाइसिस और सेगिटेरियस ये दोनों ज़ोडिकल साइन का अपना रूलर है, और इसमें जब वो आता है बुलंदी मुकाम पे जाता है और इनमें वो उनको बहुत जो है ना शर्फ हासिल होता है। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें उन्हें बेहतर भी करता है, मगर एक और एलिमेंट भी है। जब ये कैप्रिकॉर्न के अंदर होता है तो उस दौरान इसकी हालत जो है वो कमज़ोर होती है, और उसकी वजह से मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में थोड़ी सी चीज़ें तब्दील होती हैं। मगर जब ये अच्छी पोजीशन में होता है, सरतान में होता है या पाइसिस में होता है या सेगिटेरियस में होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेहतर करता है, जैसे आपकी हिकमत, इल्म, ख़ानदान के रिलेशन, औलाद का मामला, दौलत, अच्छे काम, किस्मत, अकीदा, मज़हब और आपकी ज़िंदगी में बरक़ात की नुमाइंदगी करता है। वो यानी कि ऐसे ऐसे साइन लेकर आता है। तो और दूसरा, ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वहाँ पे ये मून साइन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर आप इन चीज़ों को गौर व फिक्र करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मून साइन लोगों की ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। तो उसके बाद बुर्ज सौर के अंदर इसका आना और आसमानी काउंसिल पे ऊपर होने वाली तब्दीलियाँ तकरीबन तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर असरअंदाज होंगी, और इस दौरान थोड़ी सी एक ऐसी चेंजिंग्स होंगी क्योंकि 2024 सैटर्न ईयर है और तब्दीलियों का साल भी है। बहुत सारे प्लैनेट बड़े लंबे अरसे के बाद मूवमेंट हुई उनकी, और इस दौरान जब ये तलू होगा तकरीबन 1 माह के बाद 25 मई को अलग सुबह 3:21 पर ये तलू होगा, और उसके बाद आपके जो मामलात हैं, मैरिज इश्यूज़ हैं या ख़रीदारी वगैरह के हैं, तो उनमें बेहतरी आएगी। अच्छा, ये जो वक्त होगा इस दौरान आप के अंदर जो है तरक्की करने की सलाहियत, नए जोश और जज्बे के साथ, अक्ल के साथ, दानाई के साथ, इल्म और हिकमत के साथ अपने जज्बात को जो है परवान चढ़ाने और ज़िंदगी की जो खुशियां हैं, रानाइयाँ हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होने का ये वक्त है। इस दौरान हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना है, अपने रब के साथ अपना राब्ता मजबूत करना है, और उसके बाद ये तकरीबन तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर इफेक्ट डालेगा। आज हम 6 ज़ोडिकल साइन के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर ये असरार डालेगा, और कुछ लोगों को ये नेगेटिविटी भी मुंतकिल करेगा। तो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं, कौन सी रेमेडीज़ अगर आप वो करते हैं तो हमें यकीनन उसके समरात, उसके फ़वाइद हमें मुयस्सर होंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान के ऊपर लिब्रा ख़वातीन व हज़रात के हवाले से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, और हमारी मीडिया टीम की हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए। बात करते हैं लिब्रा ख़वातीन व हज़रात के हवाले से। तो उनके लिए जो है ये वक्त
बहुत थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। थोड़ा सा कठिन इसलिए कि कुछ ऐसे मसाइल होंगे जिनकी वजह से लोग उन्हें डिस्टर्ब करना चाह रहे होंगे। जैसे आप डट के खड़े, हिम्मत और हौसले के साथ, और आपको दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और आप आ भी नहीं रहे हैं। तो इस दौरान आपको अपनी आपकी जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे आपकी सोच है, जैसे आपकी नेचर है, उसके मुताबिक आपको बिल्कुल दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कोई डील शील का कोई जिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ डील नहीं होने वाली। खान साहब का जो ज़ोडिकल साइन है ना, लिब्रा, तो उसके मुताबिक जैसे वो डट के खड़े हैं, हिम्मत और हौसले का, उनके साथ एक रूहानी एनर्जी की पावर है। तो अगर हम उसको देखें तो उनकी जो ज़ौजा हैं, शरीक हयात हैं, वो इनके लिए बहुत एक तावन का एलिमेंट इस वक्त बनी हुई हैं। और उनकी जो है ना पर्सनैलिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। वो गलतियां, वो मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे जो उन्होंने एक दफ़ा की है। ये वैसे भी अगर देखें ना तो लिब्रा, जितने भी लिब्रा होते हैं, बुर्ज मीज़ान वाले ख़वातीन व हज़रात, वो अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ही वो मिस्टेक करते हैं, दोबारा मिस्टेक नहीं करते हैं। अगर हम इनके बचाड़ के ऊपर गौर व फिक्र करें तो एक ही दफ़ा वो मिस्टेक होगी, बार बार नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद लिब्रा ख़वातीन व हज़रात के लिए बहुत सारी कारोबारी मनसूबे शामिल होंगे जिसमें उन्हें मालियाती फ़वायद मैसर होंगे। लेकिन ये जो है वक्त बहुत मसरूफ़ कर देगा, इनको बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। और इस दौरान हो सकता है आपके साथी कारकुनों से इख्तलाफ रहा हो, और फिर भी जो आप उनसे कहते हैं वो आपको परेशानी का बायस बन सकता था। मगर इस मुद्दत के दौरान जो है आपके लोन एक्सपेंसेस बढ़ने के इम्कान हैं, मगर कोई इजाफी लोन लेने से, कर्ज लेने से अवॉइड करें। हो सकता है लंबे अरसे तक उसे रिटर्न करना पड़े। ये थोड़ी सी जो है ना एहतियाती तदाबीर है लिब्रा ख़वातीन व हज़रात को। और उसके दौरान एक और अहम आपको एनर्जी सपोर्टिव मिल रही है, वो है आपकी पेशा वराना और ज़ाती कोशिशों में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो माली मामला हैं वहाँ पे चैलेंजेस कुछ होंगे। इस दौरान आपको अपने ख़ानदान वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो है पेशा वराना सलाहियतों के साथ और अपनी ज़ाती तवज्जो के साथ जो है ना उन चीज़ों को बैलेंस्ड करना है, तरतीब से देना है। और इस मुश्किल लम्हात में आपकी शरीक हयात आपके साथ सपोर्ट करेंगी, मददगार साबित होंगी, और बहुत से नए लोग मिलेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। बहुत से ऐसे लोग आपकी लाइफ में इंटर हो चुके हैं जो आपके लिए जो है ना बहुत सपोर्टिव हैं। कुछ ऐसे समझ लें कि इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, या फिर वो आपके फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं, वो आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस दौरान आप बहुत ज़्यादा सोचों से भरे होंगे, मगर काम से बोझल भी हो सकते हैं, काम का थकावट का एलिमेंट भी हो सकता है। तो कोशिश करें, आपको इन सारी चीज़ों से मुकाबला करना है। आप हर हाल में अपने फ्रीकैन के ऊपर, अपने मुखालफिन के ऊपर हावी होते नज़र आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके साथ है। अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की रहमतें आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप जो है इन सारी चीज़ों का मुकाबला करने में कामयाब हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप इनमें कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। इस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। अपनी सेहत के हवाले से कुछ रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपनी खुराक में जो है सब्जियां खाएं, गोश्त से अवॉइड कर लें। और उसके बाद जुमेरात को अपने रूहानी मुआलिज या फिर अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाएं, मोहम्मद व आले मोहम्मद से रब्ता मजबूत करें, उनकी बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे समरात मिलेंगे। और दूसरी जो है जुपिटर की एनर्जीज को मज़ीद चार्ज आउट करने के लिए, मज़ीद चार्ज करने के लिए फल अतिया करें। फल आप सदका कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे यानी कि ऐसे इदारों में पढ़ते हैं जहाँ पे बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है, वहाँ लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पे आप डोनेशंस दे सकते हैं। खैराती इदारे को आप रकम देना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और उसके बाद हर माह जुमेरात वाले दिन यानी कि आपने सदका करना है, ज़रूरतमंदों को दालें, गुड़, घी लेकर देना भी आपको बरकत दे सकता है। अगर आप अपनी रूहानी एनर्जी को चार्ज करना चाहते हैं, इसे बढ़ाना चाहते हैं रूहानियात के मामले में, तो आपको जुमेरात वाले दिन मीठी चीज़ जो है बच्चों में तकसीम करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो
आपके जो मामलात हैं वो बहुत बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। आपकी सोच, आपकी फितरत, आपका तर्ज ज़िंदगी जो है वो बदल रहा है, और इस दौरान आपकी सलाहियतें हैं, आपकी जो महारतों को पहचाना जाएगा। आप अपने बुज़ुर्गों से, आप अपने बड़ों से इनामात, तारीफ़ और इस पे जो है आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। और उसके बाद आप एक अपनी टीम मैनेजमेंट बना रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। और उसके बाद जो है जुपिटर की ये पोजीशन आपके लिए बहुत सारे माली फ़वाइद लेके आएगी, माली तरक्की आपको मैसर होगी, आइडियाज़ नए नए आएंगे, आप अपने कैरियर में बुलंदी की जानिब जाते हुए नज़र आएंगे। ये वक्ती छोटे छोटे मसाइल होते हैं, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। आप अपने सीनियर से जो है ना सम्राट लेते नजर आ रहे हैं, मगर इस दौरान आपको मेहनत करनी है, जो करनी है। उसके बाद सारी चीज़ों के ऊपर आपने वर्कआउट करना है, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें बेहतर आएंगी। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे, आप तमाम तर रुकावटें दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो सिचुएशन होगी ना ओवरऑल, तो यहाँ पे एक ऐसी पावरफुल एनर्जी पैदा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी एनर्जी पैदा होगी कि आप अपनी तमाम रुकावटों को अबूर कर जाएंगे और तमाम चैलेंजेस को अबूर कर जाएंगे। आपके मुखालफिन जो है देखते के देखते रह जाएंगे, और इस दौरान आपका कारोबार भी बढ़ेगा, माली मामलात भी बेहतर होंगे, और आपके ख़ानदान की जानिब से, आपके फैमिली मेम्बरान्स की जानिब से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होगी। मगर इस दौरान एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, वो है बड़ों का रिस्पेक्ट करना, बड़ों से प्यार लेना, बड़ों के आगे सरनगू होकर दस्ते शफकत लेना आपके लिए बहुत खूब जो है ना समरात लेकर आएगा। उसके बाद रेमेडीज़ के तौर पर अगर देखें तो ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां खाना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। गोश्त खाने से अवॉइड कर लें। जुमेरात वाले दिन तनाई में बैठकर 30 मिनट मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी। उसके बाद फल सदका करें जुपिटर की रेमेडीज़ के तौर पे, और उसके बाद बच्चों को, गरीब बच्चों को बुक्स वगैरह लेकर देना तलीमी मैदान में, वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। और हर जुमेरात वाले दिन गरीब गुरबा व मसाकीन के अंदर राशन घर का लेकर देना, जिसमें कोशिश करें दालें हों, गुड़ हो और घी वगैरह शामिल हो। ये आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अगर आप अपनी रूहानी एनर्जीज को चार्ज करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बेहतर है कि आप मीठी चीज़ें, सफ़ेद रंग की मीठी चीज़ें जुमेरात वाले दिन बच्चों को सदका करें, और कम अज़ कम नबीना अफराद या फिर यतीम बच्चों को महीने में एक जुमेरात आप ज़रूर मीठी चीज़ खिलाएं, या आइसक्रीम आप खिला सकते हैं, या फिर कोई इसी तरह की कोई मीठी चीज़ देना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और जुमेरात और हफ्ते को नॉन वेज खाने से परहेज़ करेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन के जानिब, वो है जी सैगिटेरियस। सैगिटेरियस ख़वातीन व हज़रात, इनका अपना रूलर है जुपिटर, और इनके अंदर बहुत सारी चेंजेस लेकर आएगा। तख्लीकी तौर पर इनके शोबे में बहुत ज़्यादा तख्लीक होगी, बहुत ज़्यादा, और इनके असेस मंडियों में सरमायाकारी करते नज़र आएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका जो होगा, और थोड़ा सा ही अपने नॉलेज के ऊपर भी काम करते नज़र आएंगे। तख्लीकी मैदान में ख़ुद को शामिल करने पर तवज्जो देंगे, नए मनसूबे, नई तारीफ़ और इनामात लेकर आएंगे। ये एक तवील मुद्दती सरमाया कारी के लिए ट्रांजिट है, और इसमें आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। आपको पहले से ज़्यादा इसमें मुनाफा कमाना है। इस दौरान आपने अपने बिजनेस के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर तवज्जो करनी है। आपके पास बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं, अगर आप उन पे काम करते हैं, अपनी तकनीकों को उनके ऊपर नाफिज करते हैं, या फिर आप माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये एक और चीज़ भी है, कम वक्त में शॉर्ट कट्स लेना और ज़्यादा बचत करने की कोशिश आपको नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपको बचना है शॉर्टकट से, और इस दौरान थोड़ा सा गरूर और अना का एलिमेंट भी पैदा हो सकता है, तो उसको उतार के एक साइड पे रखते हैं, उसे अपने पास बिल्कुल ना आने दें, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये आपके काम की जगह पर भी ख़राब कर सकता है माहौल, और दूसरा आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए भी मसाइल जन्म ले सकता है। तो इस दौरान माली मामला तो बहुत बेहतरी की जानिब जाएंगे। सेक्रेटेरियस के बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं, और कीमती वक्त अपनी ज़ौजा के साथ जो है अप्रिशिएट करना, रहनुमाई लेना, वो आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। अच्छा जी, उसके बाद कुछ आपके हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं।
जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। भाई हर एक ज़ोडिकल साइन के अलग-अलग फैक्ट्स आते हैं, तो उसके मुताबिक ही चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कोलेस्ट्रॉल या फिर चर्बी वगैरह जो है, या फिर आपके पेट के जो अमराज हैं या पेट के मसाइल जो हैं, उन्हें थोड़ा सा उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर जो लोग पहले से डायबिटीज़ का शिकार हैं, तो ख़ास तौर पे उन्हें उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि गोश्त को थोड़ा सा कम खाएं, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। और पहले भी मैंने बताया, बच्चों को फल जो हैं वो सदका करें, और साथ साथ जुमेरात वाले दिन तन्हाई में बैठकर जो है आप ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और रोज़ाना थोड़ा सा संदल जो है उसकी खुशबू ले लें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उस जगह पे अपनी डोनेशन करें, सदका व खैरात करें जहाँ पे यतीम बच्चे फ्री में एजुकेशन हासिल करते हैं, वो आपके लिए बहुत सारी बरकत लेकर आ सकता है। उसके बाद जमेरात वाले दिन राशन वगैरह सदका कर लें। राशन में कोशिश करें दालें हों, गुड़ हो, घी वगैरह हो, या फिर गंदम वगैरह इसमें शामिल हो। अगर आप अपनी रूहानी तकमील को करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, रूहानी एनर्जीज के पैटर्न को मजबूत करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जमेरात वाले दिन बच्चों में मिठाई तकसीम करनी चाहिए, और इस दौरान जो है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। और जुमेरात और हफ्ते वाले दिन नॉन वेज खाने से परहेज करें, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी। आगे बढ़ते हैं जी, चौथे ज़ोडिकल साइन कैप्रिकॉर्न की जानिब। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये बहुत सारे अच्छे असरात लेकर आ रहा है ये ट्रांजिट। कैप्रिकॉर्न ख़वातीन और हज़रात, बुर्जद्दी वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए इस दौरान बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज होंगी, उनकी सरमायाकारी के हवाले से, उनके आइडियाज़ के हवाले से। वो एक ख़ास मुद्दत तक इनके हालात जो डिस्टर्ब रहे उनमें बेनिफिट नहीं आ रहे हैं, मगर ऊपर नीचे अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे। और आपके बच्चे एजुकेशन में जो हैं वो आपका सर फखर से बुलंद कर सकते हैं। आपके जो बिजनेस टूर्स हैं वो थोड़े से शॉर्टकट हो सकते हैं, मगर वो मुनाफा बख्श ज़रूर साबित होंगे। ये नहीं कि अगर आप बिजनेस ट्रैवल एंड टूर्स करते हैं, किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो वहाँ से आपको नतीजा नहीं मिलेगा, वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, वहाँ से भी आपको समरात मुयस्सर ज़रूर होंगे। कारोबारी नुकसानात से बचने के लिए आपको अपने अहदाफ की मनसूबाबंदी करनी होगी, और आपकी बड़ी तवज्जो आपकी माली कामयाबियों और काम पर होनी चाहिए। इसके बाद आप बड़े बड़े मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएंगे। अहम कारोबारी क्लाइंट्स आपको मैसर होंगे अगर आप इन सारी चीज़ों को साफ कर लेते हैं, नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, तरतीब दे लेते हैं। जैसे आपका सैटर्न ईयर चल रहा है, ज़ोल जो है हमेशा तरतीब, नज़्म, सब को लाइक करता है, और साथ में जुपिटर की एनर्जी हो जाएगा। तो फिर आप अपनी मेहनत और लगन से काम करेंगे, तो फिर आप अपने सीनियर्स को भी मुतासर कर सकते हैं, आप अपने हल्का अहबाब में भी अपने दोस्तों को मुतासर कर सकते हैं। ये वक्त दूसरों को मुतासर करके आगे बढ़ने का। और इंशाअल्लाह ताला छोटी छोटी बातों से नहीं घबराना चाहिए, अपना मूड ख़राब मत करें। अपने साथी से मायूस होने की बजाय खुद काम करना आपके लिए बेहतर है। अपनी शरीक हयात से अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपको वो नहीं करके दे पा रहे हैं, तो उस दौरान आपको उन चीज़ों के ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए। उस दौरान आपको थोड़ा सा कुछ खुद आपको कर लेना चाहिए। आप दोनों को एक साथ खाना वगैरह किचन में मिलजुल कर काम करना भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। रेमेडीज़ के तौर पर रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। सूरह रहमान की तिलावत करना इंतहाई फ़ायदेमंद है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद रेमेडीज़ अगर दूसरी बात करूं तो जुमेरात वाले दिन तन्हाई में बैठकर 30 मिनट मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ें। ये आपके लिए बरकतें लेकर आएगा, या आपके लिए ऐसी बरकतें लेकर आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ज़्यादातर कोशिश करें सब्जियां खाने की, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने पहले भी बताया कि फल का सदका, इस ट्रांजिट के दौरान आप सुर्ख रंग के फलों का सदका करेंगे तो बहुत सारी जुपिटर की एनर्जीज आपको मैसर होंगी। और उस जगह डोनेशन दें अपनी रूहानी सरगर्मियों में एनर्जीज को बढ़ाने के लिए, उस जगह हेल्प आउट करें, उस जगह डोनेशन दें, सदका और खैरात करें जहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, ख़ास तौर पे यतीम व गरीब बच्चों को। वहाँ पे आपकी जो डोनेशंस है या फिर आपकी जो मदद है या फिर आपकी खैरात है वो आपको डबल होकर मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा वही आ जाता है बीच में, पहले भी मैंने ये रेमेडी बताई है कि हर माह जुमेरात वाले दिन आपने थोड़ा सा राशन जो है सदका करना, जिसमें कोशिश करें दालें हों कुछ, और गुड़ और घी देना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप अपनी रूहानी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उस दौरान आपको चाहिए कि नबीना अफराद, आँखों से महरूम अफराद को मिठाई
पेश करें, ये आपके लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। और आगे बढ़ते हैं, 5वें ज़ोडिकल साइन वो हैं जनाब एक्वेरियस। एक्वेरियस जो हैं ये बहुत एक्टिव होंगे, बहुत हैप्पी माइंड होगा इनका, और इनकी तवज्जो जो है वो ज़्यादातर अपने घर को सजाने में होगी। और एक अगर तो ये रियल एस्टेट के साथ हैं तो फिर वहाँ से भी ये बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। फिक्स्ड असासों में भी सरमायाकारी करेंगे और अपने काम में ये बहुत एतमाद महसूस करते नज़र आएंगे। और इनके जो सीनियर्स होते हैं, इनके घर के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वो इनके काम की तारीफ भी करेंगे, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा अपने अंदर नफ़ा नुकसान का तजिया करके होशियारी से फैसले लेने चाहिए। देखिए कि किसी जगह प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, किसी जगह से लॉस हो रहा है तो उससे बचे। ये सारी चीज़ें बड़ी तरतीब से आपने करनी है, जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं करने, बड़ों से रहनुमाई लेनी है और अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है। कुरान करीम की तिलावत करनी है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ना है, और नमाज की पाबंदी आपके लिए बहुत सारे समरात लेकर आएगी। उसके बाद आपकी काम की जगह पर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी और आपको नए प्रोजेक्ट, नए मंसूबे मिलेंगे। आप थोड़ा सा तवज्जो करें, वरना कुछ मसाइल आपको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि आपके सीनियर्स की वजह जानिब से आपको जो है मुश्किल टारगेट, टफ टारगेट्स मिल सकते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा आपने इन चीज़ों से बचना है और पहले से ज़्यादा एक्टिव होना है, एक्टिव रह के इन सारी चीज़ों को करना है। इंशाअल्लाह ताला ये सारे टारगेट आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और इस दौरान एक सबसे अलार्मिंग सिचुएशन वो है गैर ज़रूरी अखराजात। अगर आप गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल नहीं करते हैं तो इस दौरान आपके थोड़े से मसाइल हो सकते हैं, माली मामला, जिसकी वजह से कुछ लोन लेना पड़ सकता है। अपनी वालदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें, वालदा की जानिब से सपोर्टिव एनर्जी है उसे पिक करें और गलत फहमियों से बचें अपनी शरीक हयात के साथ। और रिलेशंस में अपने जो अजीज़ व क़ारिब हैं उनमें जो आपका खुशगवार तलकात है उनको बरकरार रखने की कोशिश करना भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। ये ट्रांजिट 2024 से लेकर 2025 तक रहेगा और इस दौरान ये सारे समरात आपको मिलते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद रेमेडीज़ के तौर पर एक तो आपको सूरह अल बारूज की तिलावत करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। दूसरा, अपने आपको सब्जी खोर ज़्यादा बनाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं, गोश्त से थोड़ा अवॉइड करें। जुमेरात वाले दिन 30 मिनट रोज़ाना तन्हाई में बैठकर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फलों का सदका करें, ये आपकी जुपिटर की एनर्जी को चार्ज करेगा। कोशिश करें सुर्ख रंग के फल सदका कर सकते हैं। और अगर आप अपनी रूहानी एनर्जीज को चार्ज करना चाह रहे हैं तो उस जगह पे आप डोनेशन दें जहाँ पे यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, उनकी तालीमी मैदान में उनकी हेल्प आउट करें। और उसके बाद हर जुमेरात वाले दिन ज़रूरतमंदों को जो है राशन लेकर दें, जिसमें दालें और गुड़ और घी और गंदम वगैरह शामिल हो। अगर आप मज़ीद अपनी रूहानियात में बुलंदी चाहते हैं तो कोशिश करें नबीना अफराद को जो है मिठाई, सफ़ेद रंग की मीठी चीज़ जो है वो उनको दें। और उसके साथ साथ आपको जुमेरात और हफ्ते वाले दिन नॉन वेज खाने से भी परहेज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं आखिरी ज़ोडिकल साइन पाइसेस की जानिब। पाइसेस का सामना होगा, थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, लेकिन ये अपनी मेहनत, हिम्मत, हौसले के साथ अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मगर इस दौरान इनको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, चौकस रहना है और अपने अहदाफ के असूल के लिए काम को बड़ी एहतियात के साथ सर अंजाम देना चाहिए। ये ट्रांजिट इनके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ कुछ दूसरे प्लैनेट की नेगेटिविटी भी लेकर आ रहा है, क्योंकि प्लूटो भी अपनी मूवमेंट कर रहा है। हर प्लैनेट अपना इस 2024 में तमाम प्लैनेट्स की मूवमेंट्स चल रही हैं और उसके एनर्जीज जो हैं वो पैदा हो रही हैं। तो उस दौरान कुछ चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं और कुछ जो हैं नुकसानदेह भी हो सकती हैं। तो इस दौरान आपको अपने ख़ानदान के अफराद के साथ जो है वक्त अच्छा गुजारना चाहिए, रिलेशंस को बिल्डअप करना चाहिए। और इस दौरान आपको अपने साथियों से, अपने फ्रेंड्स से बहुत सारी सपोर्टिव एनर्जी हासिल हो सकती है। आप अपने शोबिज़ में आइडियाज़, नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं और जिसकी वजह से आप सार्फिन की तवज्जो हासिल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। काफ़ी वसाइल हैं, बस अपने मतहत काम करने वालों को तस्लीम करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए और उनके वर्कआउट पे उनको थैंक आउट करना चाहिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इस मुद्दत में बहुत से कारोबारी मौके खुलेंगे आपके करियर के हवाले से। मेहनत और अजमत के ज़रिए आपकी कामयाबी की राहें हमवार होंगी, मगर इस दौरान अपने आप को जो है ना मूव करने के लिए अपने आप को काबिल करें और दूसरे लोगों के जज्बात को समझने की कोशिश करें।
دوسروں کی رسپیکٹ کرنا چاہیے اور اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کرنا چاہیے. محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں، اگر ہم لیتے رہیں ٹائم سے تو ہم بہت ساری غلط فہمیوں سے بچ جاتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنی جملوں کو ہی کنٹرول کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا. تو اس دوران اپنے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسرے شخص کے جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے. آج دنوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، تو کوشش کریں آپس میں اختلاف رائے کو جنم نہ لینے دیں. تھوڑا سا ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ سچ بات کریں. اپنے جو جذبات کا براہ راست اظہار خیال ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. آگے بڑھتے ہیں آپ کی ریمیڈیز کے متعلق. سب سے پہلے تو آپ کو سورہ الباروج کی تلاوت کرنی چاہیے. محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. اپنی خوراک میں تازہ پھل، تازہ سبزیوں کو شامل کرنا چاہیے. جمعرات والے دن جو ہے آپ کو 23 منٹ روزانہ کی بنیاد پر کریں تو بہت فائدہ ہوگا، ورنہ جمعرات والے دن 30 منٹ ذکر محمد و آل محمد تنہائی میں بیٹھ کر ضرور کریں. آپ کو بہت سارے ثمرات ملیں گے. پھلوں کا صدقہ کرنا جوپیٹر کی انرجی کو بڑھا سکتا ہے. کوشش کریں یتیم خانوں میں بچوں کو پھل صدقہ کریں، آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا. اور اپنی رزق میں برکت کے لیے غربا و مساکین جو ہیں وہاں پر جہاں پہ وہ بچے فری میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اس ادارے کی مدد کریں، اس جگہ ڈونیشن دیں. آپ کے لیے بہت جو ہے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے بعد ہر جمعرات کو آپ کو جو ہے راشن صدقہ کرنا ہے، جس میں گڑ، دالیں، گھی اور گندم ہوئی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت. اگر آپ روحانیات کے معاملے میں بلندی چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کو جو ہے سفید رنگ کی میٹھی چیز نبینا افراد میں صدقہ کرنی چاہیے. آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اور کوشش کریں ان لوگوں کی ہیلپ کریں جو بے گھر افراد ہیں، بے گھر خواتین افراد ہیں، ان کی ہیلپ کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ ساری ریمیڈیز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر اپنے آپ کو عمل پیرا کر کے آپ اپنی زندگی میں آسانیاں لے کے. سادہ سی ریمیڈیز ہوتی ہیں، اتنی مشکل نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ٹپس لے کر بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے اندر انسانیت کی محبت کا جذبہ کامیابی کی بنیاد رکھتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے اور ہماری میڈیا ٹیم کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں گے. اس یقین کے ساتھ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.